आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, बेईमान दुकानदार पर आधारित प्रश्न। वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा। शुरू से देखेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा से कम मजा आएगी आपको, लेकिन लास्ट तक देखेंगे तो क्वेश्चन किस किस टाइप के इसमें बनते हैं और किस तरह से उनको हल किया जा रहा है, एक हल करने का एक नया तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं बेईमान दुकानदार पर आधारित। कह रहा है एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बांट की जगह 900 ग्राम बांट का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखा जाए, उसने बताया, अगर मैं बात करूं कि 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो आप बोलोगे भाई है 1000 ग्राम होंगे। और वो 1000 की जगह कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है, 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है बाट का। अब देखा जाए भाई 1000 ग्राम का बाट का वजन है ओरिजिनल, और वो इस्तेमाल कितने का कर रहा है, 900 का। तो अगर देखें तो वो कितने का बेईमानी कर रहा है, तो 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, ये आप सीधा बोलोगे। अगर मैं ये बोलूं कि 100 ग्राम की कीमत 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम की जो भी वस्तु है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपया है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मैं इसके सिर्फ यही से चीज़ों को चेंज करूँगा। अब क्या है कि 1 किलोग्राम कोई भी वस्तु है उसको कितने रुपए में, मान लीजिए 100 रुपए में आप उसको बेच रहे हो या खरीद रहे हो। अब देखा जाए उसने, अब भाई आपके पास ये हो गया 100 रुपया आपने दुकानदार को दिया, और उसने, आपने तो ये एक्सपेक्ट किया कि वो 1 किलोग्राम देगा आपको, लेकिन उसने दिया कितना, 900 ग्राम आपको दिया। मतलब अगर मैं रुपए की बात करूं तो 900 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 90 रुपया हो जाएगी। आपने रुपया दिया 100 और उसने सामान कितना दिया आपको, 900 ग्राम दिया, लेकिन रुपया आपसे कितने का बोल के लिया, 1000 का बोल के लिया कि 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन ग्राम कितना दिया है, 900 ग्राम दिया है। अब यहीं पर अगर आप रुपए पे देखना चाह रहे हो तो अब क्या होगा कि ये यहाँ पर 100 की वस्तु के बजाय उसने कितने की वस्तु आपको दी, 90 की दी, तो कितने का फायदा कमा लिया, 10 रुपए का फायदा उसने कमा दिया। 10 रुपए का फायदा जो कमाया है वो किसकी अगेंस्ट पर कमाया है, ये 90 के अगेंस्ट पर कमाया है कि 100 के, तो आप बोलोगे भाई 90 के अगेंस्ट पर। तो भाई 10 का जो उसको लाभ हुआ है तो ये किस पर लाभ हुआ है, तो प्रतिशत लाभ देख लो। अगर देखें तो 10 गुणा 100 बटा ये कितना हो जाएगा, 90। 0 से 0 कैंसिल, गुणा करेंगे, भाग कर दो तो आ जाएगा 11.11% क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। ये बात तो थी इस तरह से। ये कब चीज़ें सही होंगी, जब कहीं ना कहीं क्वेश्चन वन लाइनर होगा, तब तो ये ठीक विधि आराम से आप लगा सकते हो। अगर यही चीज़ होगी तो इसको और किस तरह से हम कर सकते हैं, तो देखते हैं इसको हम रेशियो से कैसे करेंगे। आइए देखते हैं इसको रेशियो से। क्वेश्चन करे एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मैंने लिख दिया भाई ये सीपी है और ये एसपी है। ध्यान से समझिएगा भाई, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ और बहुत ही यूनिक बात बता रहा हूँ आपको। सीपी से एसपी मैंने लिख दिया। उसने कहा है वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करने का मतलब ये होता है कि जिस कीमत पर वो खरीद रहा है उसी कीमत पर बेच रहा है। तो अब देखते हैं, अगर उसने 1 रुपए का खरीदा है तो वो कितने का बेच रहा है, 1 रुपए का ही बेच रहा है। मतलब क्या है कि क्रय मूल्य पर बेचने का उसने दावा किया, मतलब कि जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है वही उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखते हैं, अब इसने बताया है कि 1000 ग्राम की जगह वो कितने का इस्तेमाल करता है, 900 ग्राम का। ये क्या है, ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल में क्या है भाई, 1000 ग्राम की जगह वो कितना इस्तेमाल करता है, 900 ग्राम का। ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, ये आर्टिकल का रेशियो है। तो प्राइस का रेशियो मैं भी पिछले वीडियो पर बता चुका हूं कि जो प्राइस का रेशियो होता है वो आर्टिकल का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो अब देखा जाए, अगर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 मैंने काट दिया तो रेशियो क्या बन जाएगा भाई, 9 से 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको, क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। आर्टिकल का रेशियो का उल्टा होता है प्राइस का रेशियो, इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं, तो प्राइस है यहाँ, प्राइस जो कि प्रॉफिट और लॉस का जो भी गणना होगी वो किस पर हम करेंगे, वो सदैव रुपए पर करते हैं। तो अब देखते हैं कि 9 की वस्तु ये कितने में बेच रहा है, 10 में बेच रहा है भाई। चलो ठीक है, अब देखते हैं भाई, गुणा करो, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 9, अब 9 इसकी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है, 10 है। तो आप बोलोगे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 गुणा 100, भाग करेंगे आ जाएगा 11.11%।
बात सबको समझ में आ रही है? ये हमारा क्या हो गया, रेशियो से। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जो आर्टिकल दिया है, आर्टिकल का जो रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, प्राइस का रेशियो हो जाएगा। वही हमें प्राइस का रेशियो यहाँ पर रखना है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो। और देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। थोड़ा से दिक्कत समझ में आए, लेकिन थोड़ा से घबराएंगे नहीं, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो चीज़ें बाद में समझ में आएंगी कि इसका इम्पोर्टेंस सच में क्या है। अब देखते हैं, एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब क्वेश्चन थोड़ा से चेंज किया गया है, वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। 20% का मतलब सबको पता है क्या होता है, 1/5। प्रॉफिट बोले तो प्लस, मतलब 5 की वस्तु कितने में, 6 में। ये उसने कहा हुआ है कि वो 20% प्रॉफिट कमाता है, इससे ना कम कमा रहा है ना इससे ज़्यादा कमा रहा है। अब देखो फिर उस आगे क्या करता है, वो कह रहा है 1 किलोग्राम बांट की जगह 900 ग्राम बांट का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर 1 किलोग्राम की जगह कितने का इस्तेमाल कर रहा है भाई, 900 का। अब आप रेशियो बना रहे होगे तो क्या आ जाएगा भाई, 9 से 10 आ जाएगा। अब देखा जाए, रख दो इसको, 9 से ये 10 हो गया। अब देखा जाए भाई, अब अगर ये कट रहा है तो काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, 3 से काट दो भाई, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, इधर गुणा करो 10 दूना 20, कितना बढ़ गया भाई। आप बोलोगे भाई 5 का प्रॉफिट हो गया, तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 5/15 गुणा 100, 5 3 15, 3 से काट रहे होंगे तो क्या आएगा भाई, 33.33% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया। अगर उधर करते तो हमको कहीं ना कहीं फिर उसको 1000 की जगह 1200 ग्राम करना है, ये करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा। और देखते हैं इस पर, और 1-2 क्वेश्चन इस पर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब ध्यान दो, 6% की हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 6% बदल दो भाई 3, 2 से काटे 50, मतलब क्या हो जाएगा, 3/50, मतलब 50 की वस्तु कितने में बेचने का दावा कर रहा है भाई, 47, मतलब 50 CP है तो SP कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। अब देखते हैं भाई, और इसने बताया कि 1 किलोग्राम की जगह कितने का इस्तेमाल करता है, 900 ग्राम बांट का इस्तेमाल करता है। तो भाई चलो ये 1000 ग्राम हो गया, ये 900 ग्राम हो गया। रेशियो बनाना है तो 0 काट दो भाई, 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो रिवर्स कर दो भाई, तो ये कितना हो गया, 9 से 10 हो गया। चलो अब देखा जाए भाई, ये 0 से ये 0 आप कैंसिल कर सकते हो, 5 9 45, इधर गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 47। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट कितने का भाई, 2 का। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 2/45 गुणा 100। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूना 10, 40/9, 9 चौको 36, 4/9%, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 सही 4/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं और एक क्वेश्चन इसी पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ध्यान दो कि ये थोड़ा सी इस पर डिस्काउंट की बात भी आ गई। अभी डिस्काउंट टॉपिक मैं नहीं पढ़ाया हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं टॉपिक से हट जाऊँगा। तो 40% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है, तो पहले तो 40% देखा जाए, मतलब 2/5, अधिक बोले तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 5 की वस्तु कितने में, 7 में। ये तो हो गया हमारा भाई, 40% अधिक अंकित करता है, मतलब क्या है कि अगर 5 की वस्तु खरीदता है तो कितने की लिखता है, 7 रुपया उस पर प्रिंट करता है वो। फिर कह रहा है 10% का बट्टा देता है, जो बट्टा है मतलब छूट। अब अगर देखें छूट की बात करें तो 10% मतलब 1/10, छूट मतलब क्या होता है, कमी होता है। छूट मतलब क्या होगा, कमी होगा। जब मैं डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, बस अभी यहाँ पर बस इतना जान लो कि छूट होता है, मतलब 10 की वस्तु है तो उसमें कितने की डिस्काउंट दी जा रही, कितने की छूट दी जा रही, 1 की, मतलब 10 की वस्तु कितने में, 9 में। अब देखा जब इसके बाद वो क्या करता है, कह रहा है कि जब वो बेचते समय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है, मतलब जो बांट है वो 1 किलो की बजाय कितना
बांट, कितने ग्राम का बांट इस्तेमाल करता है? 800 ग्राम का। मतलब कि ये 1000 ग्राम है और इसकी जगह वो कितने का इस्तेमाल करता है? 800 का। तो चलो भाई 2 से काटे 5, 2 से काटे 4, तो रेशियो क्या आ जाएगा भाई? 4 से बढ़ के 5 हो। अब देखो ये भी मैंने लिख दिया, 4 से बढ़ के क्या हो गया? 5 हो गया। चलो अब वही पुराना प्रोसेस है, कोई इसमें चेंज नहीं करना है कि अब 1 था तो हमने गुणा किया 3 हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे? वही गुणा करेंगे, आपस में कट रहा है तो काट लो भाई। ये 5 से 5 कैंसिल, अब नहीं कटेगा कोई बात नहीं। 10 चौको 40, 9 7 63। अब देखा जाए भाई कितने का प्रॉफिट हो गया, तो अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा 23 का। 23 ज़्यादा है तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा भाई? परसेंट प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 23/40 गुणा 100। 0 से 0 काट दो, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 5, गुणा करो 5 3 15, 5 दूना 10 और 11/2, भाग करेंगे 2 पंचे 10, 2 7 14, 1/2, मतलब हो जाएगा 57.5% क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। सबको चीज़ें समझ में आ रही भाई? अगर वीडियो सच में सबको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सब लोग थोड़ा सा इसको शेयर करें, लाइक भी करते जाएं, तो थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हो। तो चलिए फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और इस पर देखा जाए। ये चीज़ें मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दो। कह रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 40%, मतलब 5 की वस्तु कितने में बेच रहा है वो? 7 में। 5 की वस्तु कितने पर? 7 पर। मतलब ये अगर एमआरपी की मैं बात करूं कि इस मार्कर की एमआरपी क्या होगी, अगर मैंने 5 रुपए का खरीदा है तो इस पर जो एमआरपी वाला स्टिकर है वो मैं कितने का लगा दिया हूँ? 7 का। अब मैंने कहा कि भाई चलो ग्राहक को मैं इस पर 10% डिस्काउंट भी दूंगा, जो मैंने रेट बढ़ाकर लिखा है उस पर 10% का छूट, तो मतलब क्या हो जाएगा कि 10 रुपया है तो अब इस पर मैं कितना रुपया लूंगा? 9 रुपया लूंगा। अच्छा भाई एक ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद उसने फिर बताया कि 1000 ग्राम की जगह वो कितने का इस्तेमाल करता है? 800 का। तो अब इसका अगर मैं प्राइस का रेशियो देख रहा हूं तो क्या आ जा रहा है? 4:5, तो 4:5 भी रख दिए। अब ये कट रहा है तो काट लो, ये आपस में कट रहे हैं तो ये सक्सेसिव है, तो सक्सेसिव में आप काट सकते हो। तो ये 0, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब ये नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं, 10 चौको 40, 9 7 63, कितने का प्रॉफिट हो गया? 23 का। तो 23 बटा कितना हो जाएगा? 40 गुणा 100, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 57 सही 1/2% या 57.5%। सबको चीज़ें समझ में आ रही। एक और देखते हैं क्वेश्चन इस पर। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है और तथा तोलते समय 20% कम तोलता है, तो चावल का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का मतलब सबको समझ में आ रहा है, 1/10 प्रॉफिट है, मतलब 10 की वस्तु कितने में भाई? 11 में। यह बात सबको समझ में आ रही भाई? अब देखते हैं फिर उसने क्या बोला कि 20% कम तोलता है। अब बताओ भाई 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का 20% कम कर रहे होंगे तो कितना आएगा भाई? 800 ग्राम आएगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटो 4, 2 से काट रहे होंगे 5 आएगा। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। अब रख देते हैं भाई 4:5। अब चलिए देखते हैं भाई, 10 चौको 40, 11 पचे 55, कितना बढ़ा भाई? आप बोलोगे 15, तो परसेंट प्रॉफिट देखा जाए भाई 15/40 गुणा 100, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 15 पचे 75/2, मतलब कितना आ जाएगा? 37.5% क्या हो जाएगी? प्रॉफिट हो जाएगा उसको। सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर फिर बात होती है। थैंक यू।